वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। बिजनेस कंपनी ने अपने यूज़र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने एप्लीकेशन में नए अपडेट लेकर आए हैं। पहले जहां एक तरफ बिजनेस कंपनी के जो यूज़र्स थे उनको ई केवाईसी करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, चूँकि ई केवाईसी का ऑप्शन एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं था। पर कंपनी ने अब इस समस्या का समाधान निकाल दिया है। अब आप अपने ऐप के माध्यम से भी ई केवाईसी की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो नया अपडेट आया है वो है यूपीआई के माध्यम से आप अपने वॉलेट में, पहले यूपीआई के माध्यम से वॉलेट में बैलेंस ऐड करने पे 10 रुपये का चार्ज लग जाता था, पर कंपनी ने अब इस समस्या का भी समाधान कर दिया है और अब आप बिना कोई चार्ज दिए अपने वॉलेट में यूपीआई के माध्यम से भी टॉपअप कर सकते हैं। और जो तीसरा अपडेट नया आया है वो है QR कोड के माध्यम से, जहां पे इस कंपनी में पेमेंट कलेक्शन के लिए QR कोड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अब यह सारे ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप KYC कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में UPI के माध्यम से टॉपअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप QR कोड का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं टॉपअप से रिलेटेड। अगर आप यूपीआई के माध्यम से टॉपअप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन दिया गया है। आपको यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और नेक्स्ट पे जाना होगा। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहले जहाँ पे 10 रुपये का पीजी चार्ज लगता था, अब वह चार्ज नहीं है, ज़ीरो हो चुका है। तो आप अनलिमिटेड जितना चाहें बिल्कुल ज़ीरो अमाउंट पे अपना वॉलेट टॉपअप कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। लेकिन अगर आप यूपीआई के माध्यम से वॉलेट टॉपअप करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप सिर्फ अपना वॉलेट ही इस्तेमाल करें, किसी और का वॉलेट इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप किसी और के वॉलेट से यूपीआई में अगर बैलेंस ऐड करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर दिया जाएगा। तो इसलिए सिर्फ उनका ही यूपीआई कोड इस्तेमाल करें जिनके नाम पे आपने बिजनेस कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है, जिनका डॉक्यूमेंट आपने यूज़ किया है, तो उनका ही आप यूपीआई इस्तेमाल करें वॉलेट टॉपअप के लिए। अगर आप वॉलेट टॉपअप के लिए किसी और का यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। जो अगला अपडेट निकल कर आता है वो है QR कोड का। पहले QR कोड का ऑप्शन नहीं था, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका है QR कोड का। आप QR कोड के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और आप अगर किसी से पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जितना अमाउंट आप कलेक्ट करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और अमाउंट डालने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करके देखेंगे आपके पास एक नया QR कोड का ऑप्शन आ चुका है। अब आप इस QR कोड को कस्टमर से स्कैन कराकर या आप किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करके आप QR कोड के माध्यम से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं जितना चाहें, और वह पेमेंट आपके वॉलेट में आ जाएगा। अगर आप वॉलेट में बैलेंस ऐड करना चाहते हैं तो भी आप किसी और के यूपीआई के माध्यम से तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस QR कोड का पेमेंट कलेक्शन के ऑप्शन के माध्यम से भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें सबसे नोट करने वाली बात है कि आप मिनिमम 500 रुपये आप ऐड कर पाएंगे। यूपीआई कलेक्ट के माध्यम से, QR कोड के कलेक्ट के माध्यम से आप मिनिमम 500 का आपको अमाउंट एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास KYC का। अगर आप KYC करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। APS के माध्यम से आप KYC कर सकते हैं, या आप आधार पे का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे भी आप क्लिक करके KYC कर सकते हैं। तो KYC करने के लिए आपको APS के माध्यम पे जाना होगा और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप आधार कार्ड को यहाँ से QR कोड के यहाँ पे जो स्कैनर दिया गया, स्कैन करके भी आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्कैन करके नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा और OTP आप यहाँ पे डालकर अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको यह कार्ड डालना होगा OTP, और OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप वेरीफाई कर लेंगे फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपको अपना जो कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए कि अगर आप जब भी अगर KYC कंप्लीट कर रहे हैं तो KYC करने से पहले आपको अपना बायोमेट्रिक डिवाइस अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के बाद ही इस प्रोसेस को शुरू कर लेंगे और आप अपना स्कैनर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप स्कैनर इस्तेमाल करते हैं, मंत्रा है या मॉर्फो है, जिस कंपनी का भी आप बायोमेट्रिक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अपना
फिंगरप्रिंट डिवाइस स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था, नोट कर लीजिएगा कि अगर आप जब ई-केवाईसी करते हैं तो आप उनका ही फिंगरप्रिंट डिवाइस इस्तेमाल करें जिनके नेम पर आपने बिजनेस कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है, जिनका डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रेशन के समय में इस्तेमाल किया है, उनका ही फिंगर यहाँ पे स्कैन करना होगा। आप अगर किसी और के नाम पे बिजनेस कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है तो और अपना फिंगर आप लगा देंगे तो फिर आपका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए जिनका डॉक्यूमेंट्स आपने बिजनेस कंपनी पोर्टल्स में दिया है सिर्फ उनका ही आप फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करें। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान अब मिल गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।